दोस्तों, सुना है कि इन दिनों मोदी सरकार इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले आचार संहिता लागू होने से पहले पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जाएं या नहीं किए जाएं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए गए तो इससे साफ हो जाएगा कि बीजेपी को पूरी आशंका है कि वो चुनाव में 370 क्या 270 का भी आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पा रही है। इसीलिए मजबूरी में पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने पड़ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर दाम कम नहीं किए गए तो इसका मतलब ये होगा कि मोदी सरकार को पूरा भरोसा है कि वो तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं। तो कहानी क्या है, विवेचना करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो पिछले साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने से पहले देश भर में जो गैस है, सिलेंडर की जो गैस होती है, प्राकृतिक गैस, उसके रेट कम किए गए थे। उसके रेट इसलिए कम किए गए थे क्योंकि जहां जहां कांग्रेस की या विपक्ष की सरकारें थी या फिर जहां पर कांग्रेस विपक्ष में थी, वो यही वादा कर रही थी कि वो सत्ता में आए तो वो सिलेंडर का रेट कम कर देंगे, 500 रुपए, 450 रुपए, कुछ इस तरह की बातें कही जा रही थी। तो बीजेपी को मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले की है, ये समझना जरूरी हो जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि राजस्थान में तो पेट्रोल और डीजल में जो वैट है वो तो कम किया ही जाना चाहिए क्योंकि तब बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया था। कुछ लोग कहते हैं कि लेकिन मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत ज्यादा थे और कांग्रेस ने भी इसको मुद्दा बनाया था, लेकिन दोनों जगह बीजेपी जीत जाती है और कांग्रेस हार जाती है। एक जगह सत्ता गंवा देती है, एक जगह सत्ता में आने का मौका चूक जाती है। तो इससे बीजेपी में कॉन्फिडेंस आया है कि पेट्रोल डीजल के दाम अगर ज्यादा भी हों तो भी उनके जो मतदाता हैं उन पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग कह रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम इसलिए कम कर देने चाहिए क्योंकि इससे सरकार को नुकसान नहीं होगा राजस्व का। पेट्रोलियम कंपनियां हैं, जो 4 कंपनियां हैं, आईओसीएल है, एचपीसीएल है, बीपीसीएल है, इसने 2023-2024 का जो पिछला वित्तीय वर्ष था उसके पहले 9 महीने में 69,000 करोड़ का, करीब 70,000 करोड़ का मुनाफा कमाया। कोविड काल से पहले के अगर साल को लिया जाए 2018-19 को, तो ये मुनाफा 30,000 करोड़ था, यानी दुगने से ज्यादा मुनाफा कमाया है। तो ऐसे में अगर पेट्रोल डीजल के दाम कम भी किए जाते हैं तो सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा मिडिल क्लास को वो खुश करने में कामयाब हो जाएंगे। और मिडिल क्लास को खुश करना बहुत जरूरी है, मजबूरी है, क्योंकि सिर्फ राम नाम से या राम लल्ला के दर्शन से या राम मंदिर से वो खुश होने वाला नहीं है। जेब को भी राहत मिलनी चाहिए। मिडिल क्लास को ये उम्मीद थी जो 28-30 करोड़ है और बढ़ जाए और थोड़ा ज्यादा ही है। इस मिडिल क्लास को उम्मीद थी कि अंतरिम बजट में जो आखिरी बजट था मोदी सरकार का, उसमें वो इनकम टैक्स में रिवाइज कर देगी, इनकम टैक्स में थोड़ी छूट दे दी थी, वो छूट नहीं मिली। तो ऐसे में मिडिल क्लास ये उम्मीद कर रहा है, लेकिन मिडिल क्लास की उम्मीदों पर मोदी सरकार खरी उतरेगी नहीं उतरेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। पेट्रोल के दाम इसलिए भी कम किए जा सकते हैं क्योंकि अगले एक साल में जो वित्तीय वर्ष 2024-25 बताया जा रहा है उसमें भी दुनिया भर में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के दाम बढ़ने वाले नहीं हैं। अभी $78 प्रति बैरल है, जो उसके आसपास या उससे कम ही हो सकते हैं। तो बड़ी कंपनियों पर और सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब पेट्रोल और डीजल के दाम घटाना और उसका चुनावी लाभ उठाना, इन दोनों के बीच की इक्वेशन वैसी नहीं रही जैसे पिछले कुछ साल हुआ करती थी। पहले जब पेट्रोल और डीजल के दाम रोज बढ़ रहे थे, रोज ऊपर नीचे होते थे, तो चैनल वाले रोज चला देते थे, आज पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया, आज डीजल का दाम इतना बढ़ गया, और कुछ ना कुछ बढ़त ही होती रहती थी, घटत बहुत कम होती थी। तो ऐसे में एक माहौल सा बन रहा था। अब पिछले 1.5-2 साल से तो फ्रीज कर दिया गया, आपको पता है ना। पिछले 1.5-2 साल से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े नहीं है। हाँ, डिफरेंस बहुत है। दिल्ली मुंबई में करीब 10 रुपए प्रति लीटर तक का फर्क है, और ये फर्क तो है, लेकिन पेट्रोल के दाम उस रूप में बढ़े नहीं है। तो इसलिए भी सरकार थोड़ा आश्वस्त है कि माहौल नहीं बन रहा। दरअसल नैरेटिव पर यकीन करती है ये सरकार की, छवि कैसी बन रही है नहीं बन रही। अब चैनल वाले वैसे ही गोद में बैठे हैं
और ऊपर से फ्रीज किया हुआ है पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर। तो जब माहौल ही नहीं बन रहा, लोग ही नहीं कह रहे, तो फिर फर्क क्या पड़ता है। बीच में जब पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए क्रॉस कर गया था पेट्रोल, अभी भी कुछ राज्यों में जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, 105 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत है। लेकिन वोटर क्या कहता है कि साहब विकास के लिए खर्च होना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए खर्च होना चाहिए। हालांकि ये वर्ग वही है जो बीजेपी का कट्टर समर्थक है, और इनके दम पर बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती, उनको अतिरिक्त वोट भी चाहिए होता है। लेकिन फिर भी वो 35% के आसपास का वोट बीजेपी को लगता है जब जेब में है, तो फिर दाम घटाने की क्या जरूरत है, ये बात भी कही जा रही है। एक और बात कही जा रही है कि अब पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए जाएं तो कितने घटाए जाएं। 1 रुपया घटा दिया, 2 रुपया घटा दिया, इससे मतदाता की जेब को फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वोट देने की स्थिति पर फर्क नहीं पड़ेगा। पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटाएंगे तो भी वोटर बीजेपी का समर्थक तो बीजेपी को देगा। लेकिन अगर 1-2 रुपए घटाएंगे तो अतिरिक्त वोट बीजेपी के पास नहीं आएगा। तो कम से कम 5 रुपए, कुछ लोग तो कह रहे हैं 8 रुपए के आसपास पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने चाहिए, ताकि उसका चुनावी फायदा उठाया जा सके लोकसभा चुनाव में। लेकिन क्या इतनी हिम्मत बीजेपी कर पाएगी, एक सवाल ये। उसमें भी मोदी सरकार की जेब से कुछ नहीं जाएगा। पेट्रोल कंपनियों को जो मुनाफा हो रहा है आज की तारीख में, वो मुनाफा कम हो जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट रूप से फर्क पड़ता है, मुनाफा कम हो जाता है तो ये तेल कंपनियां जो भारत सरकार को डिविडेंड देती हैं वो भी कम हो जाता है। तो मोदी सरकार के सामने दो रास्ते हैं, एक पेट्रोल और डीजल के दाम 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए जो भी है, 5 रुपए से ज्यादा, 6 रुपए से ज्यादा घटाकर वो तात्कालिक लाभ उठाए, या इससे जितना पैसा वो उसके पास अतिरिक्त रूप से डिविडेंड के रूप में आएगा, उससे वो पुल और वंदे भारत और रेलवे स्टेशन का सुधार, एयरपोर्ट का सुधार, हाईवे बड़े बड़े बनाना, इन कामों में पैसा लगाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करे, जिससे वो बड़ी संख्या में देश के सामने ऐसी स्थिति पैदा कर सके कि देखिए हिंदुस्तान कितनी तरक्की कर रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत की श्रेणी, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में विकसित भारत आ रहा है। तो उसका पॉलिटिकल डिविडेंड शायद ज्यादा मिल पाएगा। तो ये कुछ वजह हैं जो पेट्रोल के दाम, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने दोनों कारणों की विवेचना की कि इस वजह से घट भी सकते हैं, इस वजह से नहीं भी घट सकते हैं। ये कहानी अलग है। लेकिन जहां वादा किया था कि वैट घटा देंगे, वहां तो कम से कम वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए। राजस्थान की बात मैं कर रहा हूं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल जैसी आकृति वो दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी मदद कर सकते हैं, आर्थिक मदद। इसके साथ साथ एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूं, और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।